नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की एक बार फिर से कांग्रेस द्वारा लॉन्चिंग हुई। इस बार फिर कांग्रेसियों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी जब संसद में बोलेंगे तो भाजपा वाले तो भाग खड़े होंगे। उम्मीद थी और इस तरह के विज्ञापन चलाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर और ट्विटर हैंडल पर। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे शेर आया शेर आया, लेकिन वो शेर फुस निकला, क्योंकि वो जो आया, वो जो बोला, उसके बोलने से जैसे पहले उम्मीद थी, वो जो टाइटल राहुल गांधी को पहले से लोगों ने दिया हुआ है, मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन सिद्ध हो गया एक बार कि राहुल गांधी हैं तो वही के वही। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी सदन में आए। ये जो विपक्षी पार्टी है, राहुल गांधी के नेतृत्व में 20 जुलाई से मानसून सत्र चल रहा है। लगातार मणिपुर चिल्ला रहे हैं, लगातार सदन को नहीं चलने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जब तक संसद के अंदर मणिपुर पर जवाब नहीं देंगे, हम संसद को नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी आए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए, और अविश्वास प्रस्ताव बोलना पड़ता है कि सरकार के ऊपर आपको अविश्वास क्यों है, कुछ मुद्दे बताने पड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी बताने लगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा की व्यथा। लेकिन इसके बताने के अलग से बात होगी, लेकिन इसी बीच इन्होंने क्या किया है, वहां जाने के पहले जो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद थी, उनकी तरफ जाते हुए फ्लाइंग किस कर दिया। अब ये फ्लाइंग किस करना तूल बन गया। इसको लेकर पूनम महाजन और स्मृति ईरानी ने इनको बहुत कड़े संदेश देते हुए घेरा, और इसकी शिकायत आपको बता दूं कि लोकसभा स्पीकर से बाकायदा कर दी गई है, लिखित में कंप्लेंट की गई है, और यह कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की इज्जत की बात करने वाले राहुल गांधी, जो संसद के अंदर मणिपुर पर महिलाओं की चिंता पर बोलने की बात करने आए थे, वो महिलाओं के प्रति कितने संजीदा हैं, उसी से पता लगता है कि एक बार संसद में जब वो बैठे थे तो वो आंख मार रहे थे। इस बार जाते हुए महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस क्यों करा, इसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। संसद है, यह राहुल गांधी का ड्राइंग रूम नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठ करके वो जब चाहे जो कुछ कर सकते हैं। संसद की एक मर्यादा है। आप और मेरे पैसे से, टैक्स के पैसे का आपको बता दूं कि हर घंटे लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। वहां जो संसद में हमने चुन के जिन लोगों को भेजा है, देश की नीति बनाने के लिए, देश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और देश की तरक्की के लिए, वहां विचार विमर्श के लिए इन सांसदों को भेजा जाता है। ना वहां शोर मचाने के लिए भेजा जाता है, ना वहां अनुशासनहीनता के लिए किसी को भेजा जाता है, और महिला को छेड़छाड़ के लिए तो कतई नहीं। लेकिन राहुल गांधी है कि मानते नहीं, और इसीलिए अब इनकी कंप्लेंट हुई है। कानून के जानकारों की बात करें और पुराने सांसद हैं, इस समय भी वर्तमान सांसदों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि यदि महिला सांसदों की कंप्लेंट पर ठीक से गंभीरता से चर्चा हुई और इस पर शिकायत को गंभीरता से लिया गया, तो निश्चित जानिए कि इन पर एक्शन हो सकता है। क्या एक्शन हो सकता है वो तो लोकसभा स्पीकर या जो समिति गठित होगी उसके ऊपर है। लेकिन कहा जा रहा है कि इनको 1 दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, कार्रवाई में शामिल नहीं होने के लिए, सॉरी बोलने के लिए यानी क्षमा मांगने के लिए कहा जा सकता है, और जो भी हो। लेकिन राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग पूरी तरह विफल हो गई। कांग्रेसी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी संसद में ना ही आ रहे थे तो अच्छा था। लेकिन आपको बता दें कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दोस्त सिद्धि पर रोक लगाई थी और यह तय हुआ था कि राहुल गांधी अब इस मानसून सत्र में ही दिखाई देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में भारी खुशी हुई थी। और आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर तो मैंने बहुत ऐसे देखे पोस्ट जिस पर ये बीजेपी वाले लिख रहे थे कि अब आएगा मजा। और वो मजा क्या था? राहुल गांधी का भाषण। क्योंकि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं, उनके भाषणों में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि कपिल मिश्रा का नहीं पैच, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी का भाषण और कपिल शर्मा का शो, लगभग कपिल शर्मा का शो एक बार को आपको हंसाने में कामयाब ना हो, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में जरूर ऐसा कुछ होगा कि आप हंसने को मजबूर हो जाएं। और ऐसा हुआ भी। राहुल गांधी संसद के अंदर कहानी सुना रहे हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा पर जब निकला तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्यों निकला हूं। 3 दिन हो गए मुझे चलते हुए, मैं सोच नहीं रहा था कि मैं क्यों चल रहा हूं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर मुझे लगा कि मैं चल सकता हूं,
मेरे घुटने में दिक्कत थी, मेरे घुटने में दर्द था, लेकिन मुझे एक लड़की मिली और उसने कहा तुम चल सकते हो, और फिर मैं उसके कहने से चल पड़ा। मुझे एक बार लगा कि मैं तो दौड़ भी सकता हूं, तो मैं चल क्यों नहीं सकता हूं। फिर ये मुझे अहंकार हो गया। मेरा अहंकार का वो जो गीदड़ था वो बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन वो चींटी बन गया। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गीदड़ चींटी कैसे बनता है, अहंकार कैसे एक लड़की को आने से गायब हो जाता है। 14 साल 15 साल की एक लड़की वो आई, उसको घुटने के दर्द का कैसे पता लग गया कि इनके घुटने में कोई इंजरी हुई है, उसके कारण इनको दर्द है। फिर ये कहते हैं कि मुझे रास्ते में एक किसान मिला, किसान के हाथ में रुई का एक बंडल था, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में मैंने देखा कि वो अपनी पत्नी को देख रहा था, और फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मुझे रुई दे दी। मेरे से उसने बोला मेरे पास तो यही है। उसके पास मैंने पूछा यही है, ये इनके व्यथा और रीलॉन्चिंग है। उसके बाद ये मणिपुर की बात करते हैं, कहते हैं जी मैं मणिपुर गया, मणिपुर में मैं महिलाओं से मिला, मुझे एक महिला मिली, उसने कहा कि मेरे बच्चे को गोली मार दी गई, मैं रात भर उसकी डेड बॉडी के साथ थी, फिर अगले दिन मैं उसको छोड़कर सब कुछ छोड़कर वहां से आ गई। मैंने कहा कुछ तो लाई होगी, किस तरह की बातें करते हैं ये, कुछ तो लाई होगी। ये राहुल गांधी है, ये सांसद है, ये कांग्रेस के नेता हैं, या ये एक मस्खरे हैं। ये सवाल पूछ रही है देश की जनता कि आखिरकार राहुल गांधी क्या इस तरह की बातें जानबूझकर करते हैं, ये उनके स्वभाव में है, या उनकी जो ये विचारधारा है कि वो अपने आप को देश की जनता के सामने इस तरह से बातें करके अपने आप को भोला भाला या अनाड़ी प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपको मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी का ये ऊपरी रूप है। मुझे लगता है जानबूझकर वो देश की जनता में एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी को बेचारे को कुछ पता नहीं है, राजनीति उन्हें आती नहीं है, उनको तो भाषणबाजी भी आती नहीं है, बड़ा भोला सा आदमी है, देखिए भोली भाली बातें करता है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में था, मैं किसान के पास गया, मैं जो भी गया। और अंदर अंदर आप देखिए कि राहुल गांधी जब कभी देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हुए दिखते हैं, जैसा आपने देखा कि वो अमेरिका गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, वहां से उनको जो नैरेटिव चलाना है उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, रास्ता बिल्कुल तय है कि उनको भारत विरोधी बातें करनी है, भारत के उद्योगपतियों पर प्रहार करना है, भारत के उद्योग धंधों पर प्रहार करना है, चीन की कभी भी बुराई नहीं करनी है, चीन को कभी कमजोर नहीं बताना है, लेकिन भारत को कमजोर बताना है। भारत की सेना पर सवाल उठाना है, चीन की सेना पर सवाल उनको कतई नहीं उठाना। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। तो राहुल गांधी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि वो भारत की बदनामी करें, भारत देश के बारे में उल्टा सीधा बोलें, और इस बार फिर से उन्होंने बोला कि मणिपुर में भारत माता की रोज हत्या की जा रही है। ये कैसी बात है? वो कहते हैं कि एक मां मेरी संसद में बैठी है, लेकिन एक मेरी भारत माता है जिसको मणिपुर में रोज मारा जा रहा है। सवाल यह है कि भारत के किसी राज्य में किसी भारत माता की कोई हत्या करने की जुर्रत कर सकता है? और भारत माता कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो देश है। कोई देश को कैसे मार सकता है? ये राहुल गांधी की विचारधारा कहां से आती है कि भारत माता की मणिपुर में हत्या हो गई? वो क्या कहना चाहते हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? ये एक सोची समझी रणनीति है और ये चीन की भाषा है। राहुल गांधी अपना नैरेटिव चलाना चाहते हैं बड़ी चालाकी से। लोग उनको कह सकते हैं कि साहब उनको तो भाषण नहीं आता, वो तो साहब मस्खरी जैसी बातें करते हैं। वो बड़ी चालाकी से अपना नैरेटिव रखते हैं। जो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है या जो उनको एजेंडा चलाना है वो उस एजेंडे पर काम करते हैं। तो उनका एजेंडा था स्मृति ईरानी का मजाक बनाना, उनका एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों का अपमान करना, वो संसद में आकर करके गए। दूसरा, उन्हें यह सिद्ध करना था कि भारत माता जिसको हम सब मानते हैं जीती जागती एक जीवंत आत्मा है इस देश की, उसको मानते हैं, तो वो कहने चाहते थे कि वो अब इस देश में नहीं है, वो तो मर गई। तीसरी बात, वो राहुल गांधी चीन की भाषा के अनुसार जो चीन चाहता है वो यही चाहता है कि मणिपुर पर एक नैरेटिव चलाया जाए कि मणिपुर पर जो ये सरकार है ये पूरी तरह विफल है, ये कुछ नहीं कर रही है। और ये जो विपक्षी पार्टी है,
खासतौर पे जो कांग्रेस है, ये ही मणिपुर की चिंता कर रही है। मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस के अलावा कोई चिंता नहीं कर रहा है। ये एक एजेंडा लेकर आए, और आप याद करिए कि मणिपुर की जो हिंसा है, जिसका जिक्र संसद के अंदर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि ये जो हिंसा है ये जून महीने में शुरू हुई और 1 तारीख के लगभग शुरू हुई, और उसके बाद ये लगातार जब चलती रही, जुलाई आ गया, जुलाई में भी 19 तारीख आ गई। 19 तारीख तक इस कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी पार्टियों ने एक शब्द नहीं बोला, लगातार। और जैसे ही वो वीडियो सामने आती है 19 जुलाई को, मानसून सत्र के ठीक 1 दिन पहले, ये सारा का सारा नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोग एक साथ प्रहार करते हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका खुलासा समय आने पर होगा, ऐसा इशारा संसद के अंदर अमित शाह जी ने किया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जो महिला सांसदों की तरफ अभद्र इशारा करके जो फंसे हैं, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और राहुल गांधी क्या इन महिला सांसदों से माफी मांगेंगे या फिर से एक बार इनकी सदस्यता रद्द होने की तरफ कार्रवाई की जाएगी। वंदे मातरम।